हुआ था कि इनकी मिट्टी कोविड के टाइम ये ख़त्म हो गए थे, इनकी मिट्टी आई थी और डॉक्टर ने जवाब दे दिया तो ये मर गए। यहाँ भी आए, यहाँ कोई चेक भी नहीं किया कि सांसें धड़कन चल रही कि नहीं, आला से कोई नहीं चेक किया, बस शरीर देखा हाँ ये तो मृत। जो बताया जा रहा है कोई डॉक्टर देख ही नहीं रहा था, पाक हो गया तो घर में रख के रहे, अपन सफाई करते रहे। हमको जब सांसें चलेगी तो रखेंगे। जब समय जो है हमारी दुकान खुली थी, यहाँ पर अर्थी का सामान सब रखा हुआ था गेट के पास, और तमाम इनके रिश्तेदार जो थे जो है लोग आ गए थे। कानपुर में डॉक्टरों ने जिसे 1.5 साल पहले मृत घोषित कर दिया था, परिजन उसी के साथ जिंदा समझकर रहते रहे। घर के 10 सदस्य 100 को घर में ही 1.5 साल तक दवाइयां व ऑक्सीजन देते रहे। पलंग पर रहता था शव, 24 घंटे कमरे में ऑन रहता था एसी, कपड़े भी रोज बदले जाते थे। अंधविश्वास के नाम पर एक लाश के साथ पूरे 1.5 साल रहा परिवार। कानपुर के रोशन नगर का एक अजीबोगरीब मामला जब सामने आया तो जिस किसी ने भी सुना वो अपने कानों पर यकीन नहीं कर पाया। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या भला कोई एक लाश के साथ 1.5 साल तक रह सकता है? दरअसल केंद्रीय आयकर विभाग के कर्मचारी विमलेश सोनकर की मृत्यु 22 अप्रैल 2021 को कानपुर के मोती अस्पताल में हो गई थी, जिसके बाद शव परिवारजनों को सौंप दिया गया। साथ ही मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया, किंतु परिवार वालों ने शव का अंतिम संस्कार करने की बजाय शव को घर लेकर आ गए। विमलेश के पिता बताते हैं कि बेटे की धड़कन काम कर रही थी, जिसके बाद उसका इलाज घर से किया जाने लगा। लेकिन तकरीबन 1.5 साल बाद जब स्वास्थ्य विभाग की टीम को इस बात की भनक लगी कि विमलेश की लाश 1.5 साल बाद भी उनके घर पर ही है और परिवार के 10 सदस्य मिलकर उसकी देखरेख कर रहे हैं, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस किसी ने भी सुना वो दंग रह गया। आयकर विभाग में कार्यरत विमलेश 1.5 साल से ड्यूटी पर न जाने की वजह से आयकर विभाग की एक टीम जब विमलेश का हालचाल लेने उनके घर पहुंची तब मामले की जानकारी हुई। हमारे साथ उनके पिताजी हैं, राम अवतार जी नाम है इनका। इनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा मामला हुआ क्या, कैसे घटित हुई चीज़ें, और आखिर कल जब आईटी की टीम यहाँ पर आती है और तब यहाँ से एक मम्मी निकलती है। बताया जाता है कि 1.5 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई थी और उन्हें सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया था। तो उनके पिताजी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपने अपना बेटा खोया है और ये दर्द हम समझ रहे हैं आपका, लेकिन अखबारों में और न्यूज़ चैनलों में हमने ये देखा, ये सुना और लगातार ये बताया भी गया कि आपके बेटे की मृत्यु 1.5 साल पहले हो गई थी। मृत घोषित कर ही दिया था डॉक्टर ने। वो ज़बरदस्ती मेरी इसमें वो गाड़ी खड़ी उसमें लाद दिया। 1.5 साल पहले की आप बात? हाँ, 1.5 साल पहले की, जब वहाँ से ना रिफ़र कर दिया था। फिर इसके बाद घर लाए। कौन से हॉस्पिटल था वो? मोती हॉस्पिटल, मोती हॉस्पिटल, बिरहाना रोड। बिरहाना रोड। अच्छा, वहाँ से फिर उनको घर लाए? फिर घर लाए, घर से ना फिर ले गए अस्पताल। यहाँ से पहले फॉर्चून ले गए नर्सिंग होम, फिर इसके बाद सिटी हॉस्पिटल ले गए, कानपुर सिटी हॉस्पिटल। तो किसी ने लिया नहीं, बाहर से ना लौटा दिया। कहा हमारे यहाँ नहीं, जगह खाली है। ये आप उस समय की बात बता रहे हैं जब 22 अप्रैल मतलब अप्रैल और 2021 में कोरोना की बहुत बड़ी लहर थी, उस समय की आप बात बता रहे हैं? हाँ, उस समय के बाद बस इसके बाद CGS कराया, वो नहीं कराया जाता। हाँ, ECG। हाँ, ECG जी, वो कराया, उसमें भी आया कि हाँ जिंदा है। अच्छा। अलर्ट से ना ले वाला ही थे डॉक्टर। बस इसके बाद से ना तो घर में पड़े। अच्छा, तो घर में थे, तो घर में लगातार इलाज कर रहे थे आप लोग? इलाज का चली, जब मुँह में कुछ पानी तक नहीं जा रहा ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह भी? हाँ, ऑक्सीजन तो लगाते रहे। ऑक्सीजन लगाते रहे? 7 महीने। 7 महीने ऑक्सीजन लगाते रहे बराबर। अच्छा, तो अभी क्या था कि अभी उनकी सांसें वगैरह चल रही थी आपके पास? हाँ, सांसें चल रही, धड़कन चल रही थी। अच्छा, तो ये मामला प्रकाश में कैसे आया? आईटी की टीम आती है, इनकम टैक्स में वो कार्यरत थे, किसी ने वहाँ भेज दिया मीडिया को। हाँ, तो वहीं से आई सब टीम। तो जब वो टीम आती है और यहाँ पे जब स्वास्थ्य विभाग की टीम आती है तो उन्हें मृत घोषित करती है, ECG वगैरह कराई जाती है, तो उसमें उनकी सांसें थमी हुई पाई जाती हैं।
वो हमें तो लागत नहीं, कुछ नहीं किया, वो लाश देख के ना ऐसे कर दिया। यहाँ भी आए, यहाँ कोई चेक भी नहीं किया कि सांसें धड़कन चल रही कि नहीं, आला से ना कोई नहीं चेक किया, बस शरीर देखा, हाँ ये तो मृत है। स्वास्थ्य विभाग की टीम तो लगातार ये कह रही है कि 1.5 साल से वो मृत थे और उनकी बॉडी को यहाँ पे मृत को न रखेगा यार अपने घर में शरीर, हाँ अब चूहा एक मर जाए तो साला इतनी बदबू करता है, कुछ कहने को नहीं। हाँ तो यहाँ तो मेन गेट के रोड के सामने चलता है रोड, उसके सामने घर है, इतनी बदबू नहीं आती, बाहर वाले सुनते नहीं। तो यहाँ तो लोग बयान दी ना कि कोई बदबू नहीं आई। तो ये एक तरीके से क्या लापरवाही है कि 1.5 साल जो बताया जा रहा है। जब कोई डॉक्टर देख ही नहीं रहा तो क्या किया जाए, तो घर में रखे रहे, अपन सफाई करते रहे। हमको जल्द सांसें चलेगी टेलर रखेंगे, जब बंद हो जाएगी तो खुद ही परवाह कर देंगे। अच्छा, तो क्या उन्हें निमोनिया की शिकायत थी क्या? हाँ निमोनिया बताते थे, वो कहा निमोनिया बताते थे। तो कैसे उनकी देखरेख करते थे आप? रूटीन क्या था दिन प्रतिदिन का? सफाई करते थे, कपड़ा बदलते थे, वो क्या करेंगे, कपड़ा बदलते थे? हाँ वो सफाई कर देते थे जो कपड़ा गंदे हो जाते थे। अच्छा। पहले तो बेड सोल हो गया था, काफ़ी घाव हो गए थे। हाँ इसके बाद अपने आप सही हो गया, न कोई दवा न दारू न कुछ। तो आखिरी बार कब वो बोले कुछ आप? अरे बोले कहाँ, जब होश में आवे तब तो आँखी साके खुले तब बोले कि ऐसे बोलने लगेंगे। तो फिर आपने प्रयास नहीं किया कि आसपास और भी डॉक्टर्स हैं, किसी और दूसरे 1.5 साल का समय गुजर गया, 1.5 साल का समय बहुत ज़्यादा होता है सर। अरे समय तो ज़्यादा होता है ना, कोई देखने का तैयार है नहीं तो कौन देखेगा, ऐसे मरीज को कौन देखेगा। ये तो ऊपर ईश्वर देखता है, ईश्वर का करिश्मा होता है। नहीं, हम ये समझना चाह रहे हैं कि 1.5 साल पहले आप अस्पताल गए, आपने अस्पताल जाने के बाद आपने उनको एडमिट किया, जहाँ पर डॉक्टरों ने उन्हें जवाब दे दिया। आपका ये कहना है कि जवाब वहाँ से दे दिया गया। उसके बाद कोरोना के बाद चीज़ें नॉर्मल होने लगी, सामान्य जीवन लोग जीने लगे, और उसके बाद आपने प्रयास नहीं किया 10 दिन पहले 15 दिन पहले कि आप किसी अस्पताल में जाएं और उनका उपचार कराएं। सही। हाँ तो उपचार अस्पताल के मुकाबले घर पे तो उपचार नहीं हो सकता है। वहाँ हाईलाइट में बातचीत किया, कहा यहाँ लाओगे तो मृत हो जाएगी, नली डालेंगे, जहाँ नली पड़ी तहाँ की मृत हो जाएगी, ऐसे तो घर में रखो तो सही है। यहाँ हाईलाइट वाले बोले सीएमओ। और कौन घर पे आपके कितने सदस्य हैं? अरे दो लड़के और हैं। अच्छा, 2 बेटे, 3 भाई थे। 3 भाई थे। उनका भी परिवार होगा विमलेश जी का? हाँ उनके 2 बच्चे हैं, एक वही पैदा हुई थी, 1 महीना बाद ये बीमार हो गई। अच्छा। विमलेश जी के पिताजी हैं जिनसे हमारी बात हुई, और इन्होंने बताया है कि 1.5 साल पहले वो बीमार हुए, और जब वो बीमार होते हैं तो पास के अस्पताल में उन्हें ये लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर जवाब दे देते हैं और कहते हैं कि इनको घर ले जाइए। जब ये घर आते हैं तो उसके बाद उनका वो उपचार करते हैं। बता रहे हैं कि 7 महीने से ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो लगातार लगाए हुए थे। उसके बाद सवाल कई सारे पैदा होते हैं कि आखिर इन्होंने डॉक्टर्स वगैरह को क्यों नहीं दिखाया, और यहाँ पे गली मोहल्ले के और लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है और इसकी जड़ तक जाने का प्रयास करेंगे। 1.5 साल पहले क्या हुआ था यहाँ पर? 1.5 साल पहले ये हुआ था कि इनकी मिट्टी, कोविड के टाइम ये ख़त्म हो गए थे, इनकी मिट्टी आई थी और डॉक्टर ने जवाब दे दिया तो ये मर गए। डेथ सर्टिफिकेट आ गया था इनका। अच्छा। फिर इन्होंने, इनके क्या नहीं, एक लड़की रहती है तो चेस्ट पे हाथ धरा होगा, रो रहे होंगे तो दुखी चल रही थी। इन्होंने सोचा जिंदा है तो धर लिया, बॉडी धर लिया घर पे। तो हम लोग, घर वाले मेरे पूछते रहते थे सही हो गए कह रहे हाँ दुखी चल रही है। फिर इसके बाद इन्होंने बॉडी पूरी धरते रहे। कुछ दिन बाद बदबू खूब बदबू आने के बाद क्रिकेट बदबू आई? हाँ बदबू आई। हम लोग मैच खेलते थे यहाँ, क्रिकेट खेलते थे इसी गली में? क्रिकेट खेलते थे आप? इसी गली। देखिए ये चश्मदीद है जो बता रहे हैं, ये वही गली है जहाँ पर वो कभी क्रिकेट खेलते थे, और बता रहे हैं बदबू भी आती थी। बीच में बदबू आना बंद हो गई। बदबू आती थी पर बीच में आना बंद हो गई। हम लोग सोचा पता नहीं क्या हो गया होगा, ले गए होंगे। फिर हम लोग को नहीं मालूम कुछ। अच्छा जी। बदबू का कितना समय बता रहे हैं आप? मतलब जब, जैसे कि आप 1.5 साल पहले जो बॉडी यहाँ पे रखी थी उसके बाद कितना समय लगा था बदबू आने में? मतलब 10 दिन 15 दिन लगभग?
घर के अंदर ही नहीं जाने देते। घर के अंदर ही नहीं? जी, बाहर ही बदबू आती थी, खूब भयंकर बदबू आने लगी थी बीच में, फिर आना बंद हो गया अचानक से। उसके शायद 6 महीने बाद लोग बताते हैं कि मतलब बदबू आई थी, बीच बीच में थोड़ा बहुत बदबू आई थी, उसके बाद से अभी तो नहीं आई थी। तो मेरे को लगता है कुछ तो किए होंगे जो बदबू नहीं आती। कंफर्म था कि मरे गए हैं, तो फिर कुछ तो किए होंगे, उससे बदबू नहीं आती। डॉक्टर अगर सर्टिफिकेट जारी कर दे रहा है तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, किसी के साथ भी हो तो। और कुछ तो है, कुछ रहस्य है जो कि बाहर आना बाकी है। हाँ, कुछ होगा इसी मारे वो ये अंदर। भी लगता है कि कहीं ये हो सकता है कि ये लोग साधु बाबा वाबा के चक्कर में भी फंसे होंगे, ऐसा लगता है। तांत्रिक पे ज़्यादा ध्यान देते ही है। अच्छा, जब कल बॉडी निकाली गई यहाँ पे तो आप लोग थे वहाँ? हाँ, तो कैसी थी बॉडी की स्थिति? काली, बिल्कुल काली बॉडी थी। हाँ जी, बिल्कुल काली पड़ गई। बदबू वगैरह कुछ नहीं थी? बदबू नहीं आ रही थी, बदबू बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। वीडियो भी है सब। और यहाँ से पूरा यहाँ लग रहा था ये सड़ गया था पूरा, ये दिख रहा था ये। हाँ, यहाँ से मांस मतलब यहाँ से दांत दिख रहे थे। बॉडी देखने से ये लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा पुरानी बॉडी है ना? वो तो कंफर्म था कि वो मर गए थे बहुत पहले, ये ऐसा लगता है बॉडी देखने के बाद से। तो एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि वो पिता हैं और अपने बेटे से उनका लगाव है, तो इस वजह से उन्होंने हो सकता है कभी लगाव के कारण अपने से बेटे को दूर नहीं करना चाहा हो, या इस तरह की स्थिति, एक मानसिक स्थिति उनकी बन गई, इसी मारे वो बॉडी धरे होंगे। बॉडी रखी होंगी इस तरह जी का हो सकता है। हाँ, हो सकता है इस तरह। बताइए, आपके पड़ोस में 1.5 साल तक सौ रखा रहा और वो मम्मी का उसने रूप ले लिया, तो आपको क्या लगता है ये सही बात है, क्या है? जी, हमें तो ये नहीं लगता। हमें नहीं लगता कि 1.5 साल से किसी का शव रखा है घर के अंदर, अगर वालों को खबर नहीं पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, ये हमें तो नहीं लगता। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि ये जांच का विषय है, जांच होगी उसके बाद ही ये सामने चलेगा, जांच होगा तो पता चलेगा। अब जिन्होंने सीएमओ अंदर शुरुआती जांच में तो यही सामने आया कि वो अंदर गए थे, उन्होंने देखा होगा बॉडी किस हालात में थी। हम लोगों ने देखा नहीं, हम लोग किसी ने नहीं देखा है। जिन्होंने देखा वो बता सकता है कि इसका चश्मदीद गवाह जो होगा, जिसने देखा है कि बॉडी में तो भाई केमिकल लगाए हुए थे, संदूक में रखे थे, कैसे रखे थे, हम लोग क्या बता सकते हैं। हम लोग डेली आते जाते थे, हमने देखा भी है उसको। उनके बड़े भाई जो है बच्चों स्कूल छोड़ने आते थे तो मिलते भी, बाहर को मिलते भी थे। मगर कभी इस चीज़ का संदेह ही नहीं हुआ हम लोग को। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर कोई शव है तो 24 घंटे के अंदर ही वो बदबू मारने लगता है, डिकम्पोज होने लगता है। तो मजहब में तो बताते हैं कि 3 दिन के अंदर पेट फट जाता है। हम लोग दफन करके आते, तीसरे दिन पेट फट जाता है, और आप बता रहे 1.5 साल, तो क्या हम कैसे यकीन किया जाए? हम नहीं बता रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो बताया गया है वो, इसीलिए हम लोग पड़ोस में आए। बाकी तो जांच का विषय है, जांच का विषय है तो अधिकारी बता सकते हैं, मगर हमारे अपने जैसे साइंसदान बताते हैं कि जो है 3 दिन के अंदर पेट फट जाता है। कोई भी केमिकल लगा ले, कोई सा भी केमिकल लगा ले, अब पता नहीं कैसा केमिकल लगाए थे, नहीं लगाए थे, झूठ है सच है, हम लोग इतना मालूमात नहीं है। अच्छा, जिस दुकान पर हम खड़े हैं ये दुकान मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर होगी जहां पर घटना हुई है, तो यहाँ के लोगों से और बात कर लेते हैं। कुछ ऐसा कुछ समझ में नहीं आया? नहीं, कुछ नहीं आया। नहीं आया। तो जो सर्टिफिकेट उन्हें जारी हुआ 22 अप्रैल 2021 को जारी हुआ, और उनके पिताजी से हमारी बात होती है तो वो कह रहे हैं कि अप्रैल महीने में डॉक्टर ने ये कह दिया था कि इनको घर ले जाइए, और उन्होंने जवाब दे दिया था। लेकिन 1.5 साल गुजर गए और उन्होंने घर पे इनका इलाज जारी रखा, तो ये भी एक सवालों को घेरे में आता है। डॉक्टर ने तो डेथ सर्टिफिकेट इनको दे दिया था उस समय पे। तो उस समय जो है हमारी दुकान खुली थी, यहाँ पर अर्थी का सामान सब रखा हुआ था गेट के पास। अच्छा। और तमाम इनके रिश्तेदार जो थे जो है लोग आ गए थे मिट्टी ले जाने के लिए। थोड़ी देर के बाद पता चला सांस चल रही है, सांस चल रही है, तो सांस चल रही ये होता रहा। फिर उसके बाद सब धीरे धीरे चले गए। सब धीरे किसी डॉक्टर की टीम को या डॉक्टर को नहीं बुलाया गया? नहीं, उसके बाद ऑक्सीजन लाते रहे, ऑक्सीजन लाते रहे। जब ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी उस समय पर, तो 3 महीने 4 महीने हम लोगों ने देखा ऑक्सीजन लाते हुए, तो ये पता चल रहा था कि कोमे में चले गए, कोमे ही में चले गए। यही सुनते रहे खाली हम लोग, बाकी इसके अलावा ना तो कोई बातचीत हमारी होती रही उनसे, ना कभी जाना आना रहा हमारा। बस ये सुनते थे कोमे में चले गए, कोमे में चले गए। चलिए, ये बातचीत जो हम कर रहे हैं जहाँ पे घटना घटी है वहाँ से 100 मीटर की दूरी पर ये दुकान है, और कई सारे सवाल हैं आपके जहन में भी होंगे।
और देखते रहिए भारत एक नई सोच। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान, वीडियो जर्नलिस्ट राहुल गौतम के साथ।